संगीता और सूरज की बेटी पढ़ने में बहुत ही तेज थी। संगीता और सूरज ने उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज दिया था। आज उनकी बेटी 5 साल बाद पढ़ाई पूरी कर वापस आ रही थी। दोनों बेहद ही खुश थे और बेटी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। अरे ओ भाग्यवान, सुबह से अपनी बेटी के पसंद का खाना बनाने में लगी हो, हम पर भी ध्यान दे दो जरा। हमारी बेटी 5 साल बाद घर वापस आ रही है, तो उसकी पसंद का ही खाना बनेगा ना। तभी गेट की घंटी बजती है। संगीता दौड़ते हुए जाकर गेट खोलती है। मनीषा का पूरा हुलिया बदला हुआ होता है। जी आप कौन? ओह मॉम, आई एम योर मनीषा। हाय मनीषा पुत्र, क्या हुलिया बना के रखा है अपना, ये छोटे और फटे कपड़े। प्लीज डैड, कॉल मी मनीषा, और ये आज के लेटेस्ट फैशन है। मनीषा कुछ गलत संगत में पड़ने के कारण उसके तेवर पूरी तरह से बदल चुके थे। अब वो मॉडर्न छोटे कपड़े पहनना पसंद करने लगी थी। विदेशी सभ्यता और वहाँ की बोलचाल, खान पान और जीवन शैली को भी पूरी तरह अपना चुकी थी। विदेश जाने के बाद मनीषा पूरी तरह से बदल गई है। उसके लिए कोई अच्छा संस्कारी लड़का देखकर शादी कर देना चाहिए। हाँ जी, सही कहा आपने। कुछ ही दिनों के अंदर संगीता और सूरज एक अच्छा संस्कारी परिवार खोज मनीषा की शादी तय कर देते हैं और मनीषा को भी समझा बुझाकर शादी के लिए राजी कर देते हैं। मनीषा और आशीष की शादी हो जाती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मनीषा की मुंह दिखाई वाले दिन। हाय, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? आज तेरी मुंह दिखाई के लिए लोग आने वाले हैं। ओह सासू मॉम, मुंह दिखाई, सो चीप क्लास। अरे क्या अंग्रेजी में किटर पिटर कर रही है, और हमारी नाक कटवाएगी क्या? जाकर अच्छे कपड़े पहन कर आ। आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मैं पार्टी में जा रही हूँ। मनीषा अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। ललिता सारे मेहमान को मनीषा की तबीयत ठीक न होने के कारण मुंह दिखाई न होने की बात करती है। सारे मेहमान चले जाते हैं, लेकिन ललिता को इस बात का बहुत बुरा लगता है। ये अंग्रेजी मैम समझती क्या है अपने आप को? आज आने ही दो इसको, इसकी मैं आज अच्छे से खबर लेती हूँ। माँ, मनीषा विदेश में रहकर पड़ी है, इसलिए उसका रहन सहन वैसा ही हो गया है। तभी मनीषा वहाँ आ जाती है। उसके साथ उसकी कुछ सहेलियां भी होती है। मनीषा की दोस्त भी उसकी तरह छोटे कपड़े पहन रखी थी। अरे ओ, अभी आ रही है तू? ओह माय गॉड, ये तुम्हारी सांस है। क्या कर सकते हैं, लेकिन यही सच है। लेकिन ये इतना चिल्ला क्यों रही है? क्या बताओ डार्लिंग, इनका दिमाग थोड़ा खराब है। इन्हें ऐसा खुला क्यों रखा है? इन्हें पागल खाने में डाल दो। मनीषा फोन कर पागल खाने वालों को बुला लेती है और अपनी सास को पागल खाने भेज देती है। इस बात से नाराज होकर आशीष मनीषा को अपने घर से निकाल देता है। तुमने मेरी माँ को पागल खाने में क्यों डाल दिया? वे पागलों की तरह सब पर चिल्लाती रहती थी। तुमने मेरे परिवार को तोड़ दिया है। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहाँ से। मनीषा अपने मायके चली जाती है। तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुमने अपनी सास को पागल खाने में डाल दिया। किसी दिन हमें भी पागल बोलकर पागल खाने में डाल दोगी। हमारे घर का रिवाज है, एक बार शादी होने के बाद बेटी का ससुराल में ही उसका घर होता है। तुम्हें अपने ससुराल में ही रहना होगा। मनीषा को बहुत बुरा लगता है। वे आशीष के पास वापस चली जाती है और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मम्मी जी को भी पागल खाने से छुड़ा लिया है। मुझे यहाँ रहने दीजिए। तुम यहाँ रहोगी या नहीं,
इसका फैसला माँ ही करेगी। तभी माँ वहां आ जाती है। माँ, मनीषा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन यह फैसला आपको ही करना है कि यह यहाँ रह सकती है या नहीं। हाँ मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे इस घर में रहने दीजिए। ये यहाँ रह सकती है, लेकिन अगले महीने मेरी कुछ सहेली आ रही है। उनके सामने एक अच्छी संस्कारी बहू बनकर दिखाना होगा। जी मम्मी जी। 1 महीने बाद मनीषा एक संस्कारी बहू बनने के लिए रोज सुबह जल्दी उठ सभी के लिए नाश्ता बनाने लगी, पूजा पाठ में मन लगाने लगी और अच्छी भारतीय नारी जैसे कपड़े भी पहनने लगी। ये देख आशीष बहुत खुश हुआ। बेटा, आज मेरी सहेली आने वाली है, उनके लिए अच्छे भारतीय व्यंजन बनाकर तैयार कर दो। मम्मी जी, मैंने खाने के सारे इंतजाम कर लिए हैं। ललिता की सहेलियां आती है। मनीषा सभी का बहुत अच्छे ढंग से आदर सत्कार करती है और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर सभी को खिलाती है। ललिता की सारी सहेलियां मनीषा की बहुत तारीफ करती हैं। तेरी बहू हीरा है, इतनी गुणवान, संस्कारी, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन भी बनाती है। ये सुन ललिता बहुत खुश होती है और मनीषा को अपना लेती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। मेरी बहू लाखों में एक है। थैंक यू मम्मी जी, ये सब आपके कारण हुआ। अगर आप 1 महीने में संस्कारी बहू बनने वाली शर्त नहीं रखती तो मैं शायद कभी ऐसी नहीं बन पाती। सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मनीषा ललिता की बहुत सेवा करती है और पूरे घर को अच्छे से सजा कर रखती है। खुशबू देखने में बहुत ही खूबसूरत, पढ़ाई में अव्वल, घर के कामों में निपुण और बहुत ही संस्कारी लड़की थी। खुशबू के इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर थे। खुशबू को फोटो खिंचाना, मजेदार वीडियोस बनाना और इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर बनाना पसंद था। एक दिन सुबह सुबह ललिता खुशबू के कमरे में आती है। अरे खुशबू, उठ जाओ। ललिता जैसे ही खुशबू का चादर हटाती है तो देखती है कि खुशबू के चेहरे पर मेकअप लगा हुआ है। यह देखकर ललिता चौंक जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या है खुशबू? माँ, मैं अपने इंस्टाग्राम में मॉर्निंग रूटीन की वीडियो बना रही हूँ। तुम और तुम्हारा इंस्टाग्राम, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं। माँ, आपको पता है ना, कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करेगा। मेरे शरीर से जो पसीने की बदबू आती है, मुझे अपने आप से नफरत है। बेटा खुशबू, 1 लाख से भी ज्यादा इंस्टाग्राम पर तुम्हें चाहने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार जरूर मिलेगा बेटा। माँ माँ माँ, मैं कुछ भी कर लूं, मेरे शरीर की ये दुर्गंध कभी नहीं जाएगी। इंस्टाग्राम पे सिर्फ लोग मेरे खूबसूरती के दीवाने हैं, लेकिन उनको अंदर की असलियत नहीं पता। माँ, खुशबू को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। खुशबू अपनी माँ के कहने पर खुशबूदार साबुन से नहाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, मेकअप कर कर अच्छे से तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके पसीने की बदबू नहीं जाती। ये मेरी बेटी खुशबू है। इन्हें कौन नहीं जानता, इनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं। मैं बिना देखे ही अपना दिल दे चुका हूँ इन्हें। तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? तभी खुशबू के शरीर से बदबू आना शुरू हो जाती है। ये बदबू कैसी है? ये तुमसे आ रही है खुशबू? खुशबू अपने आप से और भी नफरत करने लगती है और वह मायूस होकर नजरें झुका लेती है। हे राम, इतनी दुर्गंध की मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। इंस्टाग्राम पर इतनी खूबसूरत हो, लेकिन असलियत कुछ और ही है। और नाम भी क्या रखा है माँ बाप ने, खुशबू। लड़का वहाँ से उठकर चला जाता है। खुशबू मायूस होकर कमरे की ओर चली आती है। ललिता उसे मनाने उसके कमरे में जाती है। अरे उस लड़के को तो कुछ अक्ल ही नहीं थी, उसे एक बुराई के पीछे 100 अच्छाई नहीं दिखी। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी। अरे माँ, आप क्यों नहीं समझती हो? मेरी शादी तो इंस्टाग्राम से हो गई है और ये मुझसे कोई शिकायत भी नहीं करता। तू भी ना
कुछ भी बोलती रहती है। वह लड़का बाहर जाकर सभी को ये बताता है कि इंस्टाग्राम पर दिखने वाली खुशबू लड़की की दरअसल सच्चाई कुछ और ही है। इस लड़की से बदबू आती है। यह बात धीरे धीरे पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगती है और अब ये खबर टीवी पर भी आ जाती है। ललिता और खुशबू टीवी देखते हुए, आज की ताजा खबर, इंस्टाग्राम पर दिखने वाली ये खूबसूरत लड़की दरअसल बदबू फैलाती है। इस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर ना जाइए, इस मासूम चेहरे के पीछे है एक बदबूदार लड़की। लो, इंस्टाग्राम ने भी मुझे डिवोर्स दे दिया। नहीं बेटा, एक ना एक दिन तेरी जिंदगी में कोई ना कोई तो जरूर आएगा जो तेरे इंतजार में बैठा है। खुशबू वहां से उठकर चली जाती है, चुपचाप मायूस होकर बैठ जाती है। ललिता को यह देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसका मन बहलाने उसे पास के पार्क में ले जाती है। खुशबू, देखो ना बाहर कितना अच्छा मौसम है, चलो आज हम पार्क में जाते हैं। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना। चलो ना बेटा, शायद तुम्हें जिसका इंतजार है वो तुम्हें पार्क में मिल जाए। ललिता और खुशबू पार्क में जाते हैं। सभी कोई खुशबू को देखकर हंसने लगता है। खुशबू चुपचाप एक कोने में बेंच पर बैठ जाती है। ललिता पास में ही एक औरत से बात करने लगती है। उसी बेंच पर एक और लड़का बैठा होता है। मोहतरमा, आप जरा खिसकने का तकल्लुफ करेंगी? लो, पूरा खाली कर दिया। चांद जैसे खूबसूरत मुखड़े पर सूर्य की तीव्र जैसी गर्मी। सीधे बोल दो ना कि मुझे तुमसे बदबू आ रही है, इसीलिए मुझे यहाँ बैठने नहीं दे रहे। मेरा यह तात्पर्य नहीं था। वैसे मैं एक लेखक हूँ और इस बगीचे में सुकून के 2 पल बैठकर सोचने आया था। आप जैसी खूबसूरत हसीना अगर मेरे बगल में बैठेगी तो मेरी कहानी के लिए मुझे जल्द ही नया विषय मिल जाएगा। ये क्या बक रहे हो? मनोहर को खुशबू से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, लेकिन खुशबू को लग रहा था कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए खुशबू ने मनोहर को एक थप्पड़ मार दिया। यह क्या मोहतरमा, हम इश्क के फूल खिला रहे हैं और आप कांटों से हमारा स्वागत कर रही हैं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, अब मेरा मजाक भी उड़ाया जाएगा। खुशबू रोते हुए मनोहर को सारी बात बता देती है। मनोहर उसे चुप कराता है। आप जैसी सुंदर कली का कोई क्यों मजाक उड़ाएगा? इस दुनिया में सभी अलग है और आप जैसी होनहार शख्सियत की तो बहुत ही कमी है। मोहतरमा, खुद से प्रेम कीजिए, सारी दुनिया आपको पसंद करने लगेगी। खुशबू को भी मनोहर अच्छा लगने लगता है। खुशबू और मनोहर अब रोज पार्क में मिलने लगते हैं। खुशबू मनोहर के साथ बात करके खुद से प्यार करना सीख जाती है। एक दिन मनोहर खुशबू के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। मैं आपसे शादी करके आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी तरह आपसे भी लोग नफरत करेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। जिस दिन आप खुद से प्यार करने लगेगी, आपके शरीर की बदबू आपके नाम की तरह ही खुशबू में बदल जाएगी। यह समाज का डर अपने अंदर से निकालकर मुझसे शादी कर लीजिए। आप जैसी है सबसे अलग हैं। अब खुशबू खुद से प्यार करने लगती है और वह अपने आप को स्वीकार कर लेती है। उस दिन के बाद से खुशबू के शरीर से बदबू आना समाप्त हो जाती है। मनोहर और खुशबू शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहते हैं।